मेरे सभी आत्मीय मित्रों को नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डॉक्टर अंबेडकर जी के जाति संबंधी विचारों की चर्चा करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर को जैसे कि आप जानते हैं कि उन्हें दलित और दमित वर्गों का मसीहा कहा जाता है और डॉक्टर अंबेडकर जी की आज 14 अप्रैल को जयंती है। तो आप सभी को डॉक्टर अंबेडकर जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और डॉक्टर अंबेडकर जी जो है वे वर्ण व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे। दोस्तों, इससे पहले हमने गांधी जी के जो जाति संबंधी विचार हैं उनको हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था और इस वीडियो लेक्चर में हम डॉक्टर अंबेडकर जी के जाति संबंधी विचारों को बहुत ही स्पष्टता के साथ देखेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को चलिए चालू करते हैं, जिसमें हम अंबेडकर जी की जो जाति संबंधी सोच थी उनसे हम रूबरू होंगे और वे क्यों वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे, इसको हम आज अच्छे से जान पाएंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर जी जो थे, इनकी जो विचारधारा है वह वर्ण व्यवस्था के विपरीत है, क्योंकि ये क्या है, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को बदलने की बात करते हैं। इनकी जो विचारधारा है वह जाति व्यवस्था के संबंध में आमूल परिवर्तनकारी है। मतलब इनका जो विचारधारा है वह यह चाहता है कि ये पूरे जाति व्यवस्था को ही बदल दें और न जाति रहे, न वर्ग रहे, न किसी भी प्रकार का कोई धर्म रहे, केवल एक धर्म हो, मानव धर्म। तो ये बदलने में आमूल परिवर्तनकारी इसका जो विचारधारा है यह क्यों है? इसका मूल कारण यह माना जाता है क्योंकि उनका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ था और उन्होंने जाति संबंधी निर्योग्यताओं तथा अत्याचारों का खुद अनुभव किया था। इसलिए वे इस व्यवस्था के उत्पन्न समस्त जो समस्याएं थी उससे ज़्यादा गहराई से उनको ये महसूस कर पाए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्टतः कहा है कि मेरे लिए मेरे व्यक्तिगत उद्देश्य से बड़ा दलितों की मुक्ति का उद्देश्य है। मेरे व्यक्तिगत हित से राष्ट्रीय हित भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, किंतु यदि कहीं दलितों के हित और राष्ट्र हित को चुनना पड़ता है तो मैं दलितों के हित को ही प्राथमिकता दूंगा। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने जाति व्यवस्था के संबंध में बहुत सी पुस्तकें और लेख लिखे हैं, जिनमें से प्रमुख लेख और पुस्तकें हैं जैसे दी अनटचेबल्स, शूद्र कौन थे, कांग्रेस और गांधी ने अस्पृश्यों के साथ क्या किया है, भारत में जाति का उद्भव और विकास। तो इस तरह के इनके जो लेख और प्रकाशन हैं, इन पुस्तकों में अंबेडकर जी ने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में, जाति व्यवस्था से होने वाले नुकसान के बारे में और जाति व्यवस्था के उन्मूलन और इन उन्मूलन के उपायों के बारे में, इन सभी पक्षों पर इन्होंने अपने लेखों में विचार किया है। तो आइए देखते हैं कि अंबेडकर जी जाति व्यवस्था को किस दृष्टि से देखते हैं। तो जाति व्यवस्था के उद्भव के संबंध में अंबेडकर जी क्या सोचते हैं उसको देखते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर का दावा है कि मूल रूप से जो शूद्र हैं वे सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, किंतु शूद्र राजाओं ने वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मणों का वर्चस्व मानने से इनकार कर दिया। इसकी प्रतिक्रिया से ब्राह्मणों ने उनका उपनयन संस्कार करना बंद कर दिया और इसी कारण वे तीनों वर्णों से अलग होकर चौथे वर्ण में बन गए। तो इस तरह से इन्होंने बताया। अंबेडकर जी ने ऋग्वेद के जो पुरुष सूक्त है उसको अप्रामाणिक माना है और प्रक्षिप्त अंश माना है और उन्होंने तर्क दिया है कि जो पुरुष सूक्त है इसमें निहित मान्यताएं वैदिक साहित्य के अन्य कथनों के साथ तर्क संगत नहीं बैठता है। उन्होंने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में रिजले और नेस्फील्ड की प्रजाति तथा व्यवसाय संबंधी जो मान्यता है, इन पर जो व्याख्याएं इन्होंने किया है उसको खारिज किया
और अंबेडकर जी ने दावा किया कि जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का ही विपरीत रूप है, इसलिए वर्ण व्यवस्था को ही खत्म किया जाना चाहिए, तभी जाति व्यवस्था ही खत्म हो पाएगी। तो जिसने जाति व्यवस्था जो है वह वर्ण व्यवस्था का विपरीत रूप है, जिसे ब्राह्मण वर्ण ने अपनी सुविधाजनक तथा लालच के लिए बनाया है। तो इस तरह से अंबेडकर जी ने बताया कि जो जाति व्यवस्था है उसको ब्राह्मण वर्ण ने अपनी सुविधाजनक तथा लालच के लिए बनाया है। जिस प्रकार से आपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा है कि गांधी जी का मानना था कि वर्ण व्यवस्था प्राकृतिक नियम की तरह अटल है और वह अपने स्वरूप में ईश्वरीय है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इस विचार का कठोर खंडन करते हैं और कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था मानवीय व्यवस्था है। वह भी उस समय की व्यवस्था है जब मानवीय बुद्धि विकास के आदिम स्तर पर थी, मतलब मानव की बुद्धि का विकास जिस समय पूर्ण रूप से नहीं हुआ था, उस समय की व्यवस्था यह वर्ण व्यवस्था है। अंबेडकर जी के अनुसार कुछ ब्राह्मणों ने निहित स्वार्थों के कारण ऋग्वेद में पुरुष सूक्त को प्रक्षेपित कर दिया और इसके बाद से हिंदुओं का विश्वास हो गया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति ईश्वर ने की है। तो यहाँ पे ऋग्वेद में पुरुष सूक्त को डाल दिया और जिससे हिंदुओं को विश्वास हो गया कि वर्ण व्यवस्था किसने रचा है, ईश्वर ने रचा है। और ईश्वर ने ब्राह्मणों को मुख से, क्षत्रियों को बाहु से और वैश्यों को जांघ से और शूद्रों को पैर से उत्पन्न किया है। इस तरह से जो लोग हैं वो मानने लग गए। तो इस मिथ्या धारणा ने वर्ण व्यवस्था के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर जी अपने विचार व्यक्त करते हैं कि वर्ण व्यवस्था का जन्म कैसे हुआ। डॉक्टर अंबेडकर जी जाति व्यवस्था का विरोध करते हैं और जाति व्यवस्था का विरोध करने के वे उचित कारण भी यहाँ पे हमें देते हैं। तो इनके क्या विरोध के क्या कारण हैं और किन कारणों से ये विरोध करते हैं, इनको हम देखेंगे। तो गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था की कई लाभ बताए थे, किंतु डॉक्टर अंबेडकर ने इस व्यवस्था की बहुत सी हानियों को स्पष्ट किया है और जाति व्यवस्था के जो प्रमुख नुकसान इन्होंने बताए वे इस प्रकार हैं। उन्होंने बताया कि जो वर्ण व्यवस्था श्रम का विभाजन नहीं करता है, जिस प्रकार गांधी जी ने कहा कि वर्ण व्यवस्था श्रम का विभाजन करती है, तो वर्ण व्यवस्था श्रम का विभाजन नहीं, यह श्रमिकों का विभाजन करती है। वे मानते हैं कि किसी भी समाज के विकास के लिए श्रम विभाजन जरूरी होता है, किंतु श्रम विभाजन की अच्छी व्यवस्था वह है जिसमें सभी व्यक्ति अपनी योग्यताओं के अनुसार कार्य प्राप्त कर सकें और वर्ण व्यवस्था गतिशीलता को रोकती है। तो इसमें जो सभी व्यक्ति होते हैं अपनी योग्यताओं के अनुसार कार्य प्राप्त नहीं करते। वर्ण व्यवस्था उन्हें जैसे उस वर्ण के लोग काम करते आए हैं, उसी वर्ण के लोग ही उस काम को करते आएंगे। तो यह व्यवस्था प्रदान करता है वर्ण व्यवस्था। तो इस तरह वर्ण व्यवस्था गतिशीलता को रोकती है, ये अंबेडकर जी कहते हैं। और यह रुचि और योग्यता के अनुसार नहीं बल्कि जन्म के अनुसार श्रमिकों का विभाजन कर देती है। दूसरा हानि अंबेडकर जी ने बताया कि वर्ण व्यवस्था सामाजिक विषमताओं को बढ़ाती है, इसलिए यह आधुनिक व सभ्य समाज के लिए उपयोगी नहीं है। इसमें एक ओर शूद्रों को अमानवीय जीवन जीने के लिए बाध्य किया जाता है, उनकी परछाई को भी अपवित्र माना जाता है, और दूसरी ओर ब्राह्मणों को अधिक से अधिक विशेषाधिकार दिए जाते हैं। तो इसलिए एक तरफ दूसरों को कम अधिकार और एक तरफ दूसरों को ज़्यादा अधिकार। तो शूद्रों को कम अधिकार, ब्राह्मणों को ज़्यादा अधिकार, ये वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आता है। इस कारण वर्ण व्यवस्था को अंबेडकर जी ने गलत ठहराया। उन्होंने उदाहरण दिया कि उसे जन्म के आधार पर, अर्थात ब्राह्मणों को सभी जन्म के आधार पर गुरु होने का अधिकार मिल जाता है, सभी वर्णों के गुरु होने का अधिकार मिल जाता है। उस पर कई जो कर होते हैं वह लागू नहीं होते, वह राजा के अधीन नहीं माना जाता।
तथा हत्या करने के बावजूद भी ब्राह्मणों को प्राणदंड का भागी नहीं होना पड़ता है। तो इस तरह से उन्होंने इसके दुष्प्रभाव को बताया। इसका तीसरा कारण इसने बताया, हानि बताया कि वर्ण या जाति व्यवस्था बौद्धिक और शारीरिक श्रम में भेद कर अभिजात्यवादी मानसिकता को बढ़ावा देती है। कहने का अर्थ यह है कि बौद्धिक श्रम और शारीरिक श्रम इन दोनों में भेद करती है वर्ण व्यवस्था। मतलब शारीरिक श्रम को बौद्धिक श्रम से कमतर आंका जाता है वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत। तो इस तरह की जो व्यवस्था है जहाँ पे बौद्धिक श्रम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, वह अभिजात्यवादी मानसिकता को बढ़ावा देती है। मूल रूप से बौद्धिक और शारीरिक दोनों कार्य समाज के अस्तित्व हेतु अनिवार्य हैं। हम केवल बौद्धिक कार्य को ही अनिवार्य नहीं मान सकते, न ही केवल शारीरिक कार्य को अनिवार्य मान सकते हैं। दोनों कार्यों का अस्तित्व होना बहुत जरूरी है तथा बौद्धिक और शारीरिक दोनों कार्यों को समान महत्व मिलना चाहिए। जबकि वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों को बौद्धिक कार्य देती है और सबसे ऊंचा स्थान देकर इस विचारधारा को स्थापित करते हैं कि बौद्धिक श्रम शारीरिक श्रम से श्रेष्ठ होता है। अंबेडकर जी आगे और कहते हैं कि वर्ण या जाति व्यवस्था स्वावलंबन को नहीं परावलंबन को बढ़ावा देती है। समाज में श्रम का विभाजन तो होना ही चाहिए, किंतु वैसा नहीं जैसा वर्ण व्यवस्था में है। तो अंबेडकर जी भी मानते हैं कि समाज में श्रम का विभाजन हो, परंतु वर्ण व्यवस्था के हिसाब से श्रम का विभाजन ना हो। वे उदाहरण भी देते हैं क्यों इसका विभाजन वर्ण व्यवस्था के हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो उदाहरण के लिए ज्ञान की प्राप्ति सभी को करनी चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए साहस और गुणों का विकास सभी में होना चाहिए तथा अपने सामान्य दैनिक कार्य सबको स्वयं ही करने चाहिए। तो वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों को सिर्फ बौद्धिक कार्य करने देते हैं और उनके शरीर को पंगु बना देती है, जबकि क्षत्रियों को सिर्फ साहसिक कार्य करने देकर जो बाकी योग्यताएं हैं उनसे वंचित कर देती है। तो इस तरह से यही स्थिति अन्य वर्गों की भी होती है। तो वर्ण या जाति व्यवस्था मनुष्य की सृजनात्मक शक्तियों का ह्रास करती है। यह भी एक कारण बताया कि वर्ण व्यवस्था से मनुष्य की जो सृजनात्मक शक्तियाँ होती है, सृजन की शक्ति है, उसका नाश हो जाता है। हर मनुष्य में कुछ विशिष्ट क्षमताएं होती है जिनका सम्यक विकास होने से समाज को अत्यधिक लाभ होता है। वर्ण व्यवस्था जो है वह व्यक्ति को अपनी सृजनात्मकता दबाने पर मजबूर करती है, क्योंकि यदि उसकी क्षमताएं उसके वर्ण दायित्व के लिए उचित नहीं हैं तो उनका दमन करना ही उनके अनुसार श्रेयस्कर है। तो यहाँ पे बोला यह जा रहा है कि अगर कोई दूसरे वर्ण का व्यक्ति कोई दूसरे वर्ण का जो आजीविका है उसको अपनाना चाह रहा है और उस आजीविका को अपनाने के वह दूसरे वर्ण का व्यक्ति योग्य भी है, तो भी वह उस आजीविका को नहीं अपना सकता, क्योंकि क्षमता होने के बावजूद उसका जो वर्ण व्यवस्था है वह उनका दमन कर देती है, उनके सृजनात्मक क्षमता को दबा देती है। वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था समाज में पृथकता और विघटन जैसे तत्वों को बढ़ावा देता है। तो समाज का विघटन होता है, समाज पृथक होता है, अलग अलग वर्णों में बढ़ जाता है, समूहों में बढ़ जाता है और एकता का जो तत्व है उसका ह्रास हो जाता है। यदि लंबे समय तक किसी वर्ग को उसकी बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं से वंचित रखा जाए तो वह खुद को समाज से अलग थलग महसूस करने लगता है। तो एक वर्ग के प्रति हेय दृष्टि रखने से वह जो वर्ग है वो खुद को समाज से अलग थलग महसूस करने लगेगा और वह एकता का अस्तित्व है उसका विघटन हो जाएगा। तो इस तरह की जो बातें हैं, यथोचित बातें अंबेडकर ने की और उनका जो कारण दिया, तो वे अंबेडकर जी ने इस तरह से जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नकार दिया कि जो जाति व्यवस्था है वो कहीं भी किसी भी प्रकार से लाभप्रद नहीं है। और अंबेडकर जी निष्कर्ष देते हुए कहते हैं कि वह दर्शन जो समाज को टुकड़ों में बांटता है
जो कार्य को रुचि से अलग रखता है, जो बुद्धि को श्रम से पृथक करता है, जो जीवन की मूलभूत रुचियों के अधिकार से आदमी को वंचित करता है, वह सामाजिक उपयोगिता के मानदंड को कैसे संतुष्ट कर सकता है। तो इस तरह से उन्होंने निष्कर्ष दिया कि वर्ण व्यवस्था किसी भी प्रकार से समाज में उपयोगी नहीं है, समाज के लिए उपयोगी नहीं है। उन्होंने जाति व्यवस्था के उन्मूलन पर जोर दिया। तो अंबेडकर जी जाति व्यवस्था के उन्मूलन पर जोर दिया और उन्होंने जाति के उन्मूलन को कैसे किया जाए, जाति व्यवस्था का उन्मूलन के क्या क्या हम देखते हैं कि उसको किस प्रकार से हम उसका उन्मूलन कर सकते हैं, इस बातों को भी उन्होंने अपने विचार को रखा है। तो गांधी जी ने जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए हृदय परिवर्तन का बल दिया था, है ना। उन्होंने हृदय परिवर्तन पर बल दिया था गांधी जी ने, और अंतरजातीय भोजन और अंतरजातीय विवाहों का इसका साधन बनाया था गांधी जी ने। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का दावा है कि यह सभी उपाय खोखले हैं, क्योंकि जो हिंदू अपने जीवन की हर घटना वर्ण व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, वे इतने छोटे उपायों से मुक्त नहीं हो सकते। तो इस तरह से गांधी जी की जो हृदय परिवर्तन की जो व्यवस्था है उसको अंबेडकर जी ने नकार दिया। तो ये उपाय उन्हें छोटे उपाय लगे और अंबेडकर जी ने कहा कि हृदय परिवर्तन एक बेहद लंबी प्रक्रिया है और दलित वर्ग जो अपने शोषण और दमन को समझ चुका है और इतना लंबा इंतज़ार वह नहीं कर सकता। तो उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि यदि महात्मा गांधी जैसा महान राष्ट्र नायक सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन नहीं कर सका, तो फिर यह और किसी के लिए कैसे संभव है। तो इस तरह से हृदय परिवर्तन का जो गांधी जी का सिद्धांत था उसको अंबेडकर जी ने नकार दिया। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था के उन्मूलन का वास्तविक उपाय धर्म के स्तर पर होना चाहिए, अर्थात जाति व्यवस्था तभी मिटेगी जब हम धर्म से ही जाति व्यवस्था बनी है, तो धर्म ही मूल समस्या है। तो हम मूल समस्या के स्तर पर ही हमें काम करना चाहिए, क्योंकि मूल समस्या धर्म से ही पैदा होती है। उपनिषदों में अद्वैतवाद का विचार व्यक्त किया गया है, जो बताता है कि आत्मा और ब्रह्म में अभेद है, अर्थात जो आत्मा है और ब्रह्म है दोनों एक ही हैं, इनमें कोई भी प्रकार का भेद नहीं है तथा सभी जीव ब्रह्म के प्रतिबिंब या विभिन्न रूप हैं। तो स्पष्ट है कि ऐसा दर्शन वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं कर सकता। तो इस तरह से इन्होंने अद्वैतवादी दर्शन को मानने के लिए कहा और यह बताया कि अद्वैतवादी दर्शन से जो ब्राह्मण धर्म है कितना अलग है। किंतु ब्राह्मण धर्म के प्रतिनिधियों ने पुरुष सूक्त, मनुस्मृति जैसी रचनाओं में इस विभेद को स्थापित कर दिया कि आत्मा अलग है और ब्रह्म अलग है। तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार गीता भी वर्ण विभेद का समर्थन करती है और वे लिखते हैं कि भगवान कृष्ण ने स्वयं यह उद्घोषित किया कि मैंने स्वयं चतुर्वर्ण व्यवस्था का सृजन किया है और व्यक्तियों की क्षमताओं के अनुसार उन्हें भिन्न भिन्न व्यवसाय दिया है। अरे अर्जुन, जब कर्तव्यों और व्यवसायों के इस धर्म का पतन होता है तब मैं स्वयं जन्म धारण करता हूँ, ताकि इस व्यवस्था को पतन के जिम्मेदार लोगों को दंडित कर सकूँ और व्यवस्था पुनः स्थापित कर सकूँ। तो इस तरह से उन्होंने उदाहरण दिया। कहने का अर्थ यह है कि जो हिंदू धर्म है उसको सुधारने के लिए हम केवल वेदांत को ही माने, क्योंकि वेदांत का जो दर्शन है वो आत्मा परमात्मा इन दोनों में विभेद नहीं करता, जबकि दूसरे अन्य ग्रंथ हैं वो आत्मा परमात्मा में विभेद करते हैं और वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। इस कारण हमें केवल वेदांत दर्शन को मानना चाहिए, इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। तो डॉक्टर अंबेडकर का जो मत है वह स्पष्ट मत है कि जाति व्यवस्था की मजबूती इसलिए इतनी अधिक है क्योंकि इसे धर्म द्वारा वैधता हासिल हो गई है, अर्थात जो लिखा गया है ग्रंथ उसमें धर्म बता दिया गया है जाति व्यवस्था को। इसलिए उनके अनुसार सिर्फ जाति व्यवस्था पर चोट करने से कुछ नहीं होगा,
उन मूल आस्थाओं को ही तोड़ना होगा जो इस भेदभाव को वैध बनाती है। तो डॉक्टर अंबेडकर यही चाहते हैं कि जिन ग्रंथों में इस जाति व्यवस्था का जो है उल्लेख हुआ है, उन ग्रंथों का पालन हमें नहीं करना चाहिए। तो मूल आस्थाओं को हम तोड़ेंगे तभी इस जाति व्यवस्था को हम बंद कर सकेंगे। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि वास्तविक समाधान शास्त्रों की पवित्रता में आस्था को नष्ट करना है। लोग अपने आचरण को उस समय तक नहीं बदलेंगे जब तक उन शास्त्रों की पवित्रता में विश्वास करना बंद नहीं करेंगे जिन पर उनका आचरण आधारित है। डॉक्टर अंबेडकर इसी विचार के आधार पर हिंदू धर्म की धार्मिक व्यवस्था को पुनः संगठित करने पर बल देते हैं। वे बोलते हैं कि जो हिंदू धर्म की धार्मिक व्यवस्था है उसको फिर से संगठित करनी चाहिए, और यह पुनः संगठन कैसे किया जा सकता है इसका भी उन्होंने उपाय बताया। अंबेडकर ने हिंदू धर्म का पुनः संगठन करने के लिए उपाय भी बताए, और उन्होंने पहला उपाय बताया कि हिंदू धर्म का सिर्फ एक प्रामाणिक ग्रंथ होना चाहिए। बहुत सारे ग्रंथों को नहीं लेना चाहिए, एक प्रमाणित ग्रंथ हो जो आधुनिक मूल्यों से सुसंगत विचारों को लेकर बनाया गया हो, और जितने भी शेष ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों को कानूनी रूप से निषिद्ध कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं का आश्रय लेकर लोग सामाजिक विषमता को सही ठहराते रहते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि हिंदू धर्म में इतने सारे ग्रंथ हैं और सभी ग्रंथों को सभी लोग मानते हैं, तो वे बोलते हैं कि हिंदू धर्म का कोई एक प्रामाणिक ग्रंथ लिया जाना चाहिए जो आज की परिस्थिति और जिनमें आज का आधुनिक मूल्य रहना चाहिए, और बाकी जितने भी जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनको निषेध कर देना चाहिए। ये दूसरा सुझाव देते हैं कि पुरोहिताई जो है वह, अर्थात जो मंदिरों में पूजा किया जाता है, पुरोहित बनते हैं, इसको वंशानुगत व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए। वे तर्क देते हैं कि यदि डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बनने के लिए जब विशेष योग्यताओं को अर्जन करना पड़ता है और परीक्षाओं में सफलता मिलने पर ही इन व्यवसायों में प्रवेश मिलता है, तो पुरोहिताई को यूं कैसे छोड़ा जा सकता है। हो सकता है कि पुरोहित जो है वह मंद बुद्धि का हो। हमेशा जो एक पुरोहित रहेगा वे सही तो नहीं रह सकता, क्योंकि उसका टेस्ट नहीं होता है। तो हो सकता है पुरोहित मंद बुद्धि का हो और धार्मिक कथनों को समझ ही नहीं पाता हो, या वह पुरोहित किसी गंदे रोग से पीड़ित हो और तब भी उसे ईश्वर को छूने का अधिकार मिल जाए, जबकि शेष जो वर्ण के योग्य व्यक्ति भी हो वह पुरोहित न बन सके, यह एक अनुचित बात है। तो अर्थात पुरोहितों का जो है, पुरोहित को राजकीय सेवक बनाया जाना चाहिए और राज्य द्वारा पुरोहितों को चुना जाना चाहिए, जिससे दूसरे वर्ण के लोग हैं वे भी पुरोहित का जो काम है वो कर सके। डॉक्टर अंबेडकर ने अल्पकालिक समाधान के तौर पर आरक्षण को भी बल दिया, और उनका तर्क है कि निम्न वर्ग के लोगों की कई पीढ़ियों ने अपनी सारी शक्ति मालिकों के लिए श्रम करते गुजारी है, जिसके कारण मालिकों और उनके अपने व्यक्तित्व बहुत अधिक अंतराल पैदा हो गया है। अब बराबरी करने के लिए ज़रूरी है कि जो निम्न वर्ग हैं उनको कुछ क्षतिपूरक न्याय दिया जाए। तो उन्होंने आरक्षण की भी बात की, और डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यता को अपराध घोषित करने की मांग की, जिसे भारतीय संविधान में भी स्वीकार कर ही लिया गया। डॉक्टर अंबेडकर का अंतिम विचार था कि यदि निम्न वर्ग को किसी भी प्रकार से जातीय निर्योग्यताओं से मुक्ति न मिले तो उसे हिंदू धर्म ही छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने अपना आखिरी निर्णय दिया कि अगर उसकी जाति के हिसाब से, निम्न वर्ग को जाति के हिसाब से अगर निर्योग्य किया जा रहा है, उसको समाज में वह स्थान प्राप्त नहीं हो रहा है जो होना चाहिए, तो उस जाति के लोगों को हिंदू धर्म छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने 1935 में येवला की एक भरी सभा में संबोधित करते हुए घोषणा किया कि दुर्भाग्य से मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, क्योंकि यह तय करना मेरी शक्ति से बाहर था, पर मैं अपने आप को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं।
इस तरह से वे बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और डॉक्टर अंबेडकर ने यही किया। 1956 में अपनी मृत्यु के कुछ ही महीने पहले उन्होंने नागपुर में अपने हजारों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली और यहीं से नव बौद्ध आंदोलन का सूत्रपात भी हो गया। अब बात आता है कि जो बौद्ध धर्म की दीक्षा है, उन्होंने केवल बौद्ध धर्म की दीक्षा क्यों नहीं ली, क्यों ली? जैन धर्म की, पारसी धर्म की और अन्य धर्म हैं दुनिया में, मुस्लिम धर्म हैं, इनकी दीक्षा क्यों नहीं ली? तो उन्होंने बौद्ध धर्म को इसलिए चुना क्योंकि वह न तो ईश्वर और आत्मा जैसी अलौकिक कल्पनाओं में विश्वास करता है और न ही ये जो बौद्ध धर्म है वह मनुष्य में भेदभाव को स्वीकार करता है। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म की एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा बुद्ध ने ईसा मसीह, मोहम्मद पैगंबर और कृष्ण भगवान की तरह खुद को ईश्वर का दूत या ईश्वर का पुत्र नहीं बनाया। बुद्ध ने वही माना जो अनुभव और तर्क बुद्धि से सुसंगत है। उन्होंने बाकी धर्म प्रवर्तकों की तरह स्वयं को मोक्षदाता नहीं बताया, सिर्फ मार्गदाता कहा। उन्होंने कहा आत्मदीपो भवः। तो इस तरह से बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत है, आत्मदीपो भवः का सिद्धांत देकर बुद्ध ने प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि की, जबकि बाकी धर्म मनुष्य की गरिमा का हनन करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने तर्क संगत यहाँ पे बताया है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को क्यों चुना उन्होंने। तो इस तरह से दोस्तों हमने डॉक्टर अंबेडकर जी की जो विचारधारा है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया और उन्हें इसी कारण शूद्रों का, दलितों का मसीहा कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपना सारा जीवन दलितों के उद्धार के ऊपर लगा दिया, उसको अधिकार दिलाने के लिए, साथ में महिलाओं के लिए जो है न्याय दिलाने के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में निश्चित ही आपको डॉक्टर अंबेडकर का जाति संबंधी विचार बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपको अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो यह जो टॉपिक है यह अस्मिता मूलक विमर्श के अंतर्गत आता है, जिसमें डॉक्टर के अंबेडकर जी के विचार आते हैं और दलित साहित्य स्त्री विमर्श से संबंधित है इनके जो विचार हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज अंबेडकर जी के बारे में जाना, उनके विचारों के बारे में जाना और आज के लिए इतना ही। मैं आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद।